दोस्तों आज हम लोग ट्रांसफार्मर का सेकंड क्लास दूसरा क्लास पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग जानेंगे वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर। ये जो है वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर जो है उसका दो प्रकार होता है। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहले हम लोग जानेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें देखिए आपको दिखाए हैं ट्रांसफार्मर जो है, लोग पिछला क्लास में जो पढ़े थे कि ये पतली पतली पत्ती के सिलिकॉन स्टील के लेते हैं, जिससे मैग्नेट बनाने में जो करंट होता है कम लॉस होता है, जिससे एडी करंट लॉस कम होगा और हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा ये सिलिकॉन स्टील के पतली पतली पत्ती लेने से। इसमें जो है देखिए आपको दिखाए हैं, एक साइड जो है प्राइमरी साइड जिधर से सप्लाई दिया जाता है, ये जो है हमेशा एसी सप्लाई पे ही कार्य करता है। ध्यान रखेंगे, अगर डीसी सप्लाई देते हैं इसका जो बाइंडिंग होता है, कॉइल होता है बाइंडिंग, वो जल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में कभी डीसी सप्लाई नहीं देंगे, ठीक है। जिधर सप्लाई देते हैं प्राइमरी साइड, जिधर लोड देते हैं कोई भी लोड, जैसे टीवी, बल्ब, पंखा, पंप कोई भी, तो उधर सेकेंडरी साइड होता है। देखिए हम इधर माने हैं V1 वोल्टेज, अगर इधर V1 माने हैं तो इधर V2 माने हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज निर्भर करता है नंबर ऑफ टर्न पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF एंड नंबर ऑफ टर्न d∅dt। ये अभी हम बताए थे पिछला क्लास में विश्लेषण करके। तो जो वोल्टेज होता है वो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न, तार की लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इससे आप देख रहे होंगे प्राइमरी साइड में जो है तार की लपेटों की संख्या कम है स्टेप अप में, सेकेंडरी साइड में जो है तार की लपेटों की संख्या नंबर ऑफ टर्न अधिक है। तो स्टेप अप ट्रांसफर में सेकेंडरी साइड में वोल्टेज अधिक होगा, प्राइमरी साइड में वोल्टेज कम होगा। स्टेप अप क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है। स्टेप अप वोल्टेज को प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में बढ़ाने का कार्य करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखिए जैसे इधर V1 माने हैं, इधर V2, तो V1 जो वोल्टेज होगा कम होगा, V2 जो वोल्टेज होगा अधिक होगा। V1 से V2 वोल्टेज अधिक होगा। यही अगर करंट की बात करें तो करंट जो होगा प्राइमरी साइड में करंट ज़्यादा होगा, सेकेंडरी साइड में करंट कम होगा। यानी करंट जो होगा प्राइमरी साइड में करंट ज़्यादा होगा, सेकेंडरी साइड में करंट कम होगा। इधर I1 माने और इधर I2 माने तो ये होगा, ठीक है। और ऑटोमेटिक दिखाई भी दे रहा है नंबर ऑफ टर्न N1 अगर इधर मानते हैं N1, इधर N2 मानते हैं तार की लपेटों की संख्या, तो दिखाई भी दे रहा है कि N2 जो है तार की लपेटों की संख्या अधिक है N1 से। इधर से प्राइमरी साइड में तार की लपेटों की संख्या कम होगा, सेकेंडरी साइड में तार की लपेटों की संख्या अधिक होगा, ठीक है। ये जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कुछ डिस्कस पॉइंट हैं। इसमें जो होता है पावर जो होता है P1 = P2 होता है। पावर दोनों तरफ बराबर रहता है। P1 माने इधर, P2 माने तो पावर बराबर रहता है। और फ्रीक्वेंसी माने F1 = F2 होगा। ये पावर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर में बदलता है। ये ध्यान रखेंगे, पिछला क्लास में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा एसी सप्लाई देंगे, ठीक है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कुछ पॉइंट्स। ट्रांसफार्मर जो है प्राइमरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है वो 180 डिग्री पर स्थापित होता है। जैसे ये मान लें कि ये रेखा है, इधर एक्सिस है, तो यहाँ मान लें ये प्राइमरी साइड है इधर, ठीक है।
प्राइमरी साइड, इधर सेकेंडरी साइड, तो जो वोल्टेज होगा 180 डिग्री पे स्थापित होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, 180 डिग्री पे स्थापित होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है स्थापित किया जाता है वो 180 डिग्री पे स्थापित होता है। ये ध्यान रखना पॉइंट। ठीक है, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे कार्य नहीं करता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। यदि ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दिया जाता है तो प्राइमरी जो साइड होगा, प्राइमरी साइड जिधर सप्लाई देंगे उसका वाइंडिंग जल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन, डाउन मतलब कम करना, अप मतलब ज़्यादा करना। तो स्टेप डाउन जो है, आप देखिए इसमें भी I1, I2, V1, V2 बाइंडिंग देखिए, इसका जो है बाइंडिंग ये नंबर ऑफ N2 माने इधर, N1 इधर माने। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ध्यान देने वाली बात है कि प्राइमरी साइड में इसका तार की लपेटों की संख्या अधिक होता है और सेकेंडरी साइड में तार की लपेटों की संख्या कम होता है, यानी बाइंडिंग कम होता है। तो ऑटोमेटिक है, जिधर तार की लपेटों की संख्या अधिक रहेगा यानी बाइंडिंग जिधर अधिक होगा उधर वोल्टेज अधिक होगा। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी साइड में वोल्टेज अधिक होता है, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम होता है। ये इक्वेशन पे ध्यान रखेंगे, प्राइमरी साइड में वोल्टेज अधिक है, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम है। तार की लपेटों की संख्या भी से ही आपको पता चल जाएगा। इसका जो करंट है, इधर करंट कम होगा, इधर करंट ज़्यादा होगा। जिधर वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट कम होगा, ये पॉइंट याद रखेंगे। जिधर वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट कम होगा। तो इससे आपको पता चलता है कि इधर वाइंडिंग ज़्यादा है यानी वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, यानी ये समीकरण को ध्यान रखना है। I1 जो है I2 से कम है, यानी इधर वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है, यानी इधर करंट ज़्यादा होगा। वोल्टेज इधर ज़्यादा होगा, करंट इधर ज़्यादा होगा। वोल्टेज इधर कम होगा, करंट ज़्यादा होगा। ये पॉइंट याद रखना है। इस तरह दिख भी रहा है, नंबर ऑफ टर्न तार की लपेटों की संख्या जो है N1 अधिक है N2 से, ये समीकरण। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के कुछ डिस्कस थे कि प्राइमरी साइड में वोल्टेज अधिक होगा, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, और प्राइमरी साइड में करंट कम होगा और सेकेंडरी साइड में करंट अधिक होगा। तो ये कुछ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के डिस्कस। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे कन्फ्यूजन करता है वो देखिए। ऑब्जेक्टिव है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। तो यहाँ ऑप्शन में दे रहा है वोल्टेज बराबर रहता है, नहीं, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में वोल्टेज अधिक रहता है। वोल्टेज घटता है, नहीं, वोल्टेज तो बढ़ता है प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में। करंट बढ़ता है, करंट नहीं बढ़ता है। जब वोल्टेज बढ़ेगा करंट घटेगा। करंट घटता है, बिल्कुल सही। क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है करंट कम होगा, यानी करंट घटेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में करंट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या कार्य करता है कि प्राइमरी साइड में वोल्टेज अधिक रहता है तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज को कम करता है, यानी डाउन करता है। तो क्या पूछ रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में करंट, प्राइमरी साइड में वोल्टेज अधिक होगा तो करंट कम होगा, प्राइमरी साइड में वोल्टेज अधिक होगा तो करंट कम होगा, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड में करंट क्या होगा,
घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में वोल्टेज अधिक रहता है तो करंट घटेगा, यानी करंट घटता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में स्टेप अप है, यानी सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा। तो क्या करा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में करंट क्या होगा, सेकेंडरी साइड में करंट घटेगा। बिल्कुल सही। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज सेकेंडरी साइड में बढ़ेगा। सेकेंडरी साइड पूछ रहा है, सेकेंडरी साइड जिधर लोड रहता है तो स्टेप अप है तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो करंट क्या होगा, घटेगा। ये सब रिवाइज करेंगे तभी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। और देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ऑप्शन में है स्टेप अप, स्टेप डाउन, दोनों या कोई नहीं। तो आर्क वेल्डिंग जो होता है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि एसी अल्टरनेटिंग करंट जिसे कहा जाता है, डीसी डायरेक्ट करंट होता है। एसी अल्टरनेटिंग करंट आर्क वेल्डिंग में, एसी आर्क वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छा सेट कौन सा है। एसी प्लस ट्रांसफार्मर का सेट, मोटर जनरेटर का सेट, डीसी प्लस इन्वर्टर का सेट, या सभी। तो एसी आर्क वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छा जो सेट होता है वो होता है एसी प्लस ट्रांसफार्मर। एसी प्लस ट्रांसफार्मर सेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में करंट क्या होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी बढ़ेगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में करंट क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है। स्टेप डाउन है, वोल्टेज कम होगा सेकेंडरी साइड में, ऑटोमेटिक है कि करंट कम होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। पहला ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ध्यान रखें, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन में है किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर इंस्टांस, किलो वाट या वाट। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, आंसर इसका ये हो जाएगा किलो वाट वोल्ट एम्पियर रेटिंग इसमें व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है। क्षमता किस में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन में वोल्ट एम्पियर, वाट, ओमीटर। तो ट्रांसफार्मर की क्षमता जो व्यक्त की जाती है वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। ठीक है, वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसफार्मर की सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, लेंज के नियम के सिद्धांत पे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। यही पूछेगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप ऑप्शन में रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन, दो में कोई रहेगा। इसमें अगर दोनों रहता तो ऑप्शन में दोनों मारेंगे, ऑप्शन में रहेगा उपयुक्त दोनों तो दोनों मारेंगे, एक रहेगा तो एक मारेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे और सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, ये पॉइंट याद रखेंगे।
अभी हम लोग चर्चा किए थे किस मटेरियल से ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण होता है या बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोर किस मटेरियल का बनाया जाता है? ऑप्शन में रहेगा सिलिकॉन इस्पात, मृदु इस्पात, कार्बन स्टील, पिग आयरन। अब अभी हम लोग चर्चा किए हैं सिलिकॉन इस्पात का ट्रांसफार्मर का कोर लिया जाता है जिससे एडी करंट लॉस कम होगा, हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। सिलिकॉन इस्पात की पतली पत्ती लिया जाता है जिससे एडी करंट लॉस कम होगा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे।